स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूजफुल होने वाला है। कम समय में अधिक फैक्ट्स को अवेलेबल कराना और इम्पोर्टेंट विषय वस्तु को आसानी से समझाना, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय के बारे में सत्य कथन बताना है। जो पहला नाम है, इनका जन्म नाम अली गौहर है, ये सही है। ये 16वें नहीं बल्कि 17वें मुग़ल सम्राट थे। इन्होंने 1760 ईस्वी में घेरा डाला था, तो ये भी लाइन सही है, यानी 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सही मिलान करना है, अलग अलग सभा है इनके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसान सभा है, बिहार प्रांतीय किसान, बिहार किसान और अखिल भारतीय किसान सभा। तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1922 में हुई, जबकि बिहार प्रांतीय किसान सभा की जब बात की जाएगी, मीन्स प्रांत शब्द जब ऐड हो जाता है, तो ये 1929 में हुआ। बिहार किसान सभा इसके बाद आता है 1933 में, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। तो इस तरह से आप ऑप्शन चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी 17वीं के लिए अगर आप सीरियस हैं तो मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे ऐप पे होता है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। इसमें श्री रामदयालु सिंह जो थे वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम है? और इसमें करनाल की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई, प्लासी और बक्सर है। तो सबसे पहले धर्मत की लड़ाई हुई थी, इससे आप ऑप्शन को सजा सकते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को इसमें वापस नहीं किया था? तो करूर का क्षेत्र था। फ्रांसीसी पर्यटक है विक्टर जैकमॉट, किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में सही कथन बताना है, गलत कथन बताना है। कॉर्नवालिस का प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जो कि गलत है। ये 1784 में हुआ था। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। इनमें से कोई नहीं, तो बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पर पहचानने के लिए बोला है। नमक अवज्ञा के दौरान गांधी जी के कारावास के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने क्या अधिकृत किया था? जमींदारी जिलों में चौकीदारी करों के विरुद्ध अभियान, जो कि सही है, ये बिहार में उस समय लागू हुआ था। रैयतवाड़ी क्षेत्र में राजस्व का भुगतान नहीं किया जाए और मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन, तीनों सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ सही कथन बताना है। जमींदार जो होते थे वो राज्य के भू राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे, जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में गलत है। भूमि की कमाई का हिसाब रखने के लिए पट्टा की स्थापना की गई, ये सही है। और स्थिति और खेती की जाने वाले फसल के बारे में भू राजस्व मिट्टी की स्थिति वगैरह से निर्धारित होता था, ये सही है, यानी 2 और 3 सही है। रॉलेट सत्याग्रह की बात की जाए तो इसमें सही कथन पहचानना है, यह शहरों तक ही सीमित नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये लाइन सही है। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये गलत है। इसमें केवल 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विलियम बेंटिंक सती उन्मूलन, सही है ये। लॉर्ड विलिंगटन के समय सांप्रदायिक पुरस्कार, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान, तीनों सही है। चौथा जो है एलन बरो के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये गलत है। पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कांवर ने किया? तो ये अहोम विद्रोह है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने अपना तीसरा वार्षिक सत्र 3 से 7 जनवरी 1929 को पटना में आयोजित किया था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा रानी ललित कुमारी साहिबा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात हुई है
तो आपको इसमें दीवान चमन लाल ये आपको याद आ रहे होंगे, लाला लाजपत राय ये याद आ रहे होंगे, क्योंकि ये दो शख्स थे जिन्होंने अलग अलग पोस्ट ग्रहण किया था, एक सचिव थे और एक अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो ये वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो दीवान चमन भाई जो थे और वल्लभ भाई पटेल जो थे ये इससे जुड़े हुए थे। वेदांत सोसाइटी कहाँ बनाई गई थी? स्वामी विवेकानंद ने इसे बनाया था, तो ये बनाया गया था न्यूयॉर्क में। समाचार पत्र प्रताप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसमें सही है। बंगाल के नील विद्रोह का हिस्सा क्या नहीं था? किसानों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नील कारखानों पर हमला किया था। महिलाओं ने नील विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, तो ये गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है, यानी कि केवल 3 जो है इसका हिस्सा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। सरकार और प्रशासन के लिए अधिक आवाज़ की मांग की, सही है ये, और भारतीयों को सरकार के उच्च पदों पर रखा जाए, ये भी इनकी मांग थी। तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारण जमींदारों द्वारा भुगतान में चूक के कारण है? तो उच्च मांग का अधिरोपण, उच्च प्रारंभिक मांग, जमींदारों की शक्तियों में वृद्धि और राजस्व अपरिवर्तनीय था। इसमें देखिए 1 और 2 ये तो कन्फर्म्ड सही है। चौथा जो है राजस्व अपरिवर्तनीय था, ये भी सही है। इस तरह से 1, 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। सही कालक्रम सजाना है। नील विद्रोह, संथाल, दक्कन और सिपाहियों का विद्रोह। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ और संथाल विद्रोह इसके पहले था, उसके बाद सिपाही विद्रोह था, तो उस क्रम से हम सजा सकते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्या का अध्ययन करने के लिए सैंडलर आयोग का गठन हुआ था, जिसमें 2 भारतीय सदस्य थे। डकैती कर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो जो डकैती कर है इसका संबंध है वैकोम सविनय वर्षाढ़ या फिर वैकोम सत्याग्रह से। यहाँ पे वैकोम 2 बार हो गया, खैर वर्षाढ़ जो है वो इसका सही उत्तर है। लॉटरी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। ये सबसे पुराना सिक्का जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया गया है उसे किस नाम से पुकारते थे? तो पंचमार्क या आहत सिक्के जो आप पढ़ते हैं वो था। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक कलहड़ तो कन्फर्म है, ये सही है, बट राजतरंगिणी में जो कि कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा में स्रोत है, अन्य भी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें कलहड़ तो होंगे ही होंगे। क्षेमेंद्र जो है ये जैन धर्म के बारे में लिखते हैं, और राजतरंगिणी के लेखन की जब बात की जाती है तो इसमें इनकी जो भूमिका है, मीन्स क्षेमेंद्र की जो भूमिका है वो नहीं देखने को मिलती है, जबकि जोन राजा और श्रीवर है। तो 1, 3 और 4 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, वरुचि या अमर सिंह? तो वरुचि इसके सही उत्तर होंगे। फाहियान, वेनसांग और संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये इत्सिंग करके फिर यहाँ क्यों दिया हुआ है? फाहियान और वेनसांग है। खैर इत्सिंग को भी इसमें शामिल किया गया और फिर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो तीनों ने पूरे देश की यात्रा की थी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों ने अपने संस्मरण लिखे, तीनों ने भारत में समय बिताए, और फाहियान और इत्सिंग ने उन राज्य के शासकों का उल्लेख नहीं किया जहाँ वे गए थे। निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का पहला मलयालम संस्करण लिखा था? तो ये माधव पणिकर है। पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये इल्तुतमिश ने जारी किया था। प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो जहाज महल का निर्माण कराने वाले यहाँ जो ऑप्शन है गयासुद्दीन खिलजी, सही उत्तर है ये। इनमें से किसे निर्गुण संत और सुधारक के रूप में जाना जाता है? मीन्स निर्गुण संत भी है और धर्म सुधारक के रूप में भी है, तो ये संत कबीरदास है। शिवाजी के अष्टप्रधान में एक पोस्ट होता था सर-ए-नौबत, ये सैन्य कमांडर होते थे। एकराट की उपाधि महापद्मानंद ने धारण की थी। 1770 में राजस्व परिषद के अध्यक्ष, इस बिहार में जो राजस्व परिषद था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में 1770 में जो राजस्व परिषद हुआ था इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। मरचा चावल 2023 में जीआई टैग मिला इसे। इसका नाम मिर्च के नाम पर रखा गया है। यह बिहार के 6 जिलों में उगाया जाता है। देखिए इसका नाम मिर्च के नाम पर नहीं रखा गया है, ये गलत स्टेटमेंट है। 1 और 3 इसका सही स्टेटमेंट है। ये जो चावल है इसको मरचा चावल, ये कैटेगरी होता है चावल का। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के संदर्भ में सही कथन पहचानना है।
बिहार के महिला कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है, ये पहला ही लाइन गलत है। तो 2 और 3 जो है ये सही है। सरकारी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 7 से 12वीं के जो लड़कियां हैं इनको स्वच्छता के लिए पढ़ाई जाएगी। घाघरा नदी से जुड़ा सही कथन चुनना है। पहला देखते हैं, मानसरोवर झील के पास निकली है, सही है। गंगा की बाईं तटवर्ती सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये लाइन तो गलत है, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हम लोग जानते हैं यमुना है। तीसरा लाइन जो है ये सही है। इस नदी पर 2 प्रमुख सिंचाई परियोजना है, सरदा और सरयू नहर। बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एकदम से सही है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31:15 अक्षांश और 82 डिग्री से 88 डिग्री देशांतर की बीच स्थित है, तो ये लाइन भी सही है। तीसरा है, समुद्र तल से 173 फीट की ऊंचाई पे है। तीनों लाइन बिहार के संदर्भ में सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये मैच करना है सही विकल्प के साथ। गन्ना अनुसंधान कानपुर में, पशु अनुसंधान मेरठ में, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान झांसी में। तो इसमें देखिए केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये सही है, बाकी सारे गलत है। तो केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है, ये लाइन सही है। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यूएनईपी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है। इसको हम लोग को एडजस्ट करना है। तो सबसे जो सही है वो बी ऑप्शन है, 2, 4, 3 और 1। नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार सही विकल्प चुनना है। बॉक्साइट उड़ीसा, कोयला छत्तीसगढ़, साधारण नमक गुजरात और ग्रेफाइट जो है वो उड़ीसा में आएगा। बॉक्साइट छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये सही विकल्प चुनना है। अच्छा, सामने सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ग्रेफाइट उड़ीसा ये सही होगा। जलवायु के संबंध में निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। मक्का की फसल को उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, नहीं। ज्वार की फसल को इसकी आवश्यकता होती है, ये सही है। बाजरे को उष्णकटिबंधीय, ये भी सही है। और गेहूं की फसल को उष्णकटिबंधीय प्रकार की, ये भी गलत है। तो 2 और 3 सही उत्तर है। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का काम नागा पहाड़ी करती है। कोरियलिस बल के संदर्भ में 4 लाइन है, सही लाइन चुनना है। सबसे पहले है कि इस बल को फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर कोरियलिस कहा जाता है, सही है ये। उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, यहाँ अपोजिट कर दिया है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, 1 सही है। कोरियलिस बल अक्षांश के कोण के सीधे लंबवत होता है, ये भी गलत है। और आपको कोरियलिस बल दाब प्रवणता के बल के समान, ये भी गलत। अच्छा, गलत कथन चुनना है, तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। क्षोभ मंडल के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। वायुमंडल का सबसे निचला परत है, ये तो सही है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 18 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 8 किलोमीटर होती है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है, आंकड़े में छेड़छाड़ की गई है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट 1 डिग्री सेल्सियस, ये सही है, 1 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है गिरावट प्रत्येक 165, तो ये 1 और 3 सही उत्तर है। कोपेन के ई प्रकार के जलवायु में कौन सा उपयुक्त है? तो इसमें जो सभी महीने का औसत तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। काली मिट्टी से जुड़े कुछ लाइन दिए गए हैं। पहला लाइन है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है काली मिट्टी में। दूसरा लाइन है, इसे रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में करेल और कपास मिट्टी भी कहते हैं, ये लाइन गलत हो गया है। काली मिट्टी को रेगुड़ नाम से जानते हैं, ये बात सही है, लेकिन बाकी का जो फैक्ट है ये सही नहीं है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके बेरोजगारी मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें तीनों ही शामिल होता है। प्रश्न संख्या 50 पे आ गए हम लोग। कौन सी स्थिति तब होती है जब कुछ वस्तुओं में मुद्रास्फीति और अन्य में अपस्फीति होती है? इसको हम लोग बोलते हैं कुछ चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ा हुआ है, सभी का नहीं, और कहीं कहीं दाम घट भी रहा है, तो ये कहलाती है तिरछी मुद्रास्फीति। संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा कोष
सरकार के किसी भी तत्कालिक आपातकालीन व्यय को पूरा करने के लिए है, तो ये आकस्मिकता निधि है, नाम से ही छिपा हुआ है। प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला लाइन गलत है, 2014-15 में नहीं है ये। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सही है। 2 और 3 सही है। जनगणना शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कम से कम 5000 की आबादी हो तो वो शहर कहलाएगा। क्या ये सही है? तो देखिए, जनगणना जो शहर के संदर्भ में हो रहा है, किसी भी शहर को, फिर आगे शहर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, नगर निगम, नगर परिषद, ये आप जानते हैं। तो पहला 5000 की आबादी होनी चाहिए न्यूनतम, ये सही है। और प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति का घनत्व होना चाहिए, 1 और 2 सही है। जबकि तीसरा गलत है, 75% लोग गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हों, ऐसा नहीं है। कौन सा अपूरणीय अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जिसका उपयोग संगीत, फोटो, मतलब डिजिटल संपत्तियों के लिए कर सकते हैं? तो ये नॉन फंजिबल टोकन है। रिश्वतखोरी और व्यवस्थित राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा बैंक नोट नकली जारी किया गया है? तो ये 0 रुपये का नोट है। कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा करते हैं? ये बहुत आसान सा प्रश्न है, केवल तटीय स्टेट्स के नाम बताने हैं, सॉरी वो भी काउंट करके केवल बता देना है कितने हैं। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी आसान है। कौन सा चैनल भारत और मालदीव के बीच है? तो भारत और मालदीव के बीच आर्टिग्री चैनल आता है। किस नदी पर भारतीय रेलवे ने नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का सफल परीक्षण किया? तो चिनाब है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित किस हवाई जहाज अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा बना है, जिसका नाम राम जी के नाम पे ही है, राम जी से जुड़ा है, राम जी से जुड़ा है, और ये नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रामायण के जो लेखक हैं। बिहार विधानसभा में कितने अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण प्रस्तुत किए गए हैं? 18। एनएसडीपी के संबंध में सही कथन पहचानना है प्रति व्यक्ति के लिए। तो बिहार की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 31,280 थी पिछले वर्ष। दूसरा है प्रतिशत वृद्धि 7.1% का अनुमान है। और तीसरा है बिहार की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी राष्ट्रीय औसत 31.8%। देखिए 1 और 3 सही है, दूसरा जो है वो गलत है, 7.1% होने का अनुमान नहीं है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया, याद रखिएगा 9वीं में न्याय की बात की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू विकास दर, इस शब्द को राजकृष्ण ने गढ़ा था। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है? तो केंद्र सरकार के जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होता है उसमें रक्षा व्यय नहीं आता है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले खोखनाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में है। बिहार के अशोक कुमार विश्वास और पंडित राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री दिया गया है। इनका संबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो एक कला क्षेत्र से है। 2024 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया, उनसे जुड़े हुए सही कथन चुनना है। वे राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, सही है ये। वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे, ये भी सही है। जीएसटी के जो अधिकार प्राप्त समिति है उसके अध्यक्ष थे। भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सदस्य रहे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। सारे लाइन सही है। 2024 तक बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए लगभग कितने चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य है? तो 1000। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती इस बार मनाई गई है? 23 मई को, तो ये 2568वीं जयंती थी। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और देश के बीच एक आर्थिक और व्यापार समिति स्थापित करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। तो भारत और किन के बीच ये हुआ है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है आर्थिक और व्यापारिक समिति का, तो ये डोमिनिकन गणराज्य के साथ हुआ है। पेनी ड्रॉप सत्यापन किस प्रकार की धन निकासी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने सरकारी प्रतिभूति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रारंभिक और कर्मचारी भविष्य निधि। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सही है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ जय वर्मा सिन्हा बनी है और ये अध्यक्ष भी हैं। भारत का पहला सबसे बड़ा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा काकरापाड़ा में लगा है। इस डी कैंप को राज्यपाल ने, किस राज्य के राज्यपाल ने मनीषा पाधी को पहली इस डी कैंप नियुक्त किया है? तो स्क्वाड्रन है लीडर मनीषा पाधी, और इनको जो नियुक्त किया है जिस राज्य के राज्यपाल ने, वो मिजोरम है। समलैंगिक विवाह को
वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, ये नेपाल बना है। 100% टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली ट्रांसअटलांटिक उड़ान लंदन से हुई। 1 जनवरी 2024 को भारत और किस देश में उन परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया जिन पर शत्रुता की स्थिति में हमला नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान के साथ हुआ है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश पर दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल रहा टॉप पे रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। जनवरी 2024 में अभ्यास आयोजित हुआ था डेजर्ट साइक्लोन। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण था, सही है ये, और ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं जानते तो इसे लिख लीजिएगा। मानस क्या है? तो मानस जो है ये आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कौन से राज्य शीर्ष 2 पर रहे हैं? नंबर 1 और नंबर 2 पर खेलो इंडिया में जो राज्य रहे हैं वो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चराईदेव मोइदम को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के 43वीं यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये असम राज्य में स्थित है। यादें और यादें, इसके लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए जिनको चुना गया है उस लेखक का नाम पुष्पा भारती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स क्या चौथा संस्करण किसके बीच हुआ? तो ये वियतनाम और भारत के बीच हुआ है। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे बड़े और अति आधुनिक खेल विज्ञान केंद्र है चंडीगढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर या अहमदाबाद। ये 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कैलिस्टो पर ओजोन की उपस्थिति का संकेत देने वाले साक्ष्य की खोज की है, जो कि किसका चंद्रमा है? कैलिस्टो पर ओजोन की उपस्थिति का संकेत दी है, ये बृहस्पति की चंद्रमा है। किस देश के कृत्रिम सूर्य ने प्लाज्मा लूप को 48 सेकेंड के लिए 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के बाद एक नया संलयन रिकॉर्ड बनाया? तो दक्षिण कोरिया है। 2023-24 में बंदरगाह प्राधिकरण भारत का सबसे कार्गो हैंडलिंग वाला बना है पारादीप। ब्लू होल के बारे में सही कथन पहचानना है। पहला है कर्स्ट संरचनाओं के रूप में जाना जाता है, जो कि सही है। सबसे गहरा ब्लू होल ब्राज़ील में पाया जाता है, गलत है। ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफा है जो हिमयुग के दौरान हिमनदी अपवाह द्वारा हजारों वर्षों में बनाई गई थी, ये भी सही है। तो इस तरह से डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? तो भारत की तरफ से इस शपथ ग्रहण में जो शामिल हुए थे वो नितिन गडकरी जी थे। मेमत नामक सबसे बड़े प्रत्यक्ष वायु संग्रहण और भंडारण संयंत्र किस देश में चालू हुआ है? तो ये आइसलैंड में हुआ है। 55 कैनक्री ई समाचारों में था, ये है क्या? तो ये 55 कैनक्री ई एक एक्सो प्लैनेट है। 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल में हुआ है। 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पे शुरू की गई है? तो हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस नई दिल्ली में शुरू की गई। साइंस के 2 फैक्ट है, सही बताना है, सॉरी गलत बताना है। किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए यह आवश्यक है कि उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के सामने या पीछे केंद्रित होती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। ये दोनों लाइन सही है, तो गलत पूछा है, डी हो जाएगा। अगला है व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो ये तीनों ही उसमें रहता है। जीव द्रव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सभी जीव की भौतिक आधारशिला है। इसे जैविक क्रियाओं का केंद्र कहते हैं। यह तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा, जलयुक्त पदार्थ है। इसकी रचना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अकार्बनिक लवणों के द्वारा होता है। तो ये सारे लाइन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज इवानोवस्की ने की, गलत कथन पहचानना है। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट करते हैं वीरोसाइट कहलाते हैं, और वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा है तो इंट्रेरुडॉन नामक पदार्थ को उत्पन्न करती है। देखिए पहला लाइन तो बिल्कुल सही है। अब अगला जो है ये दोनों लाइन सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही उत्तर होगा। प्लाज्मा झिल्ली लियोप्रोटीन की बनी होती है, अगेन गलत कथन पहचानना है, तो ये लाइन ही गलत निकल गया। प्लाज्मा झिल्ली लियोप्रोटीन की नहीं बल्कि सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सही है ये। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड्स होता है, ये भी सही है। राइबोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक या लेप्टोन? तो ये ध्यान रखिएगा, लेप्टोन में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ट्रिपल वैक्सीन
किन बीमारियों के रोकथाम के लिए लगाई जाती है? तो ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनस के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जाइमस एंजाइम ईस्ट से प्राप्त किया जाता है और ईस्ट से विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। दोनों ही लाइन में हम लोग को चुनना है कौन सा सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अनावृत बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नहीं है? इनके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता। संवहनी उत्तकों में जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें वायु परागण होता है। इनके जननांग प्रायः द्विलिंगी होते हैं। ये चौथा लाइन गलत है। तो ये लक्षण नहीं है, यानी 104 का सही उत्तर डी हो जाएगा। मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? अपस्थनिक, श्वसन मूल, अवस्थम। तो श्वसन मूल पाई जाती है। ऑक्सिन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जो ऑक्सिन हार्मोन है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, फल पकने में सहायता करना, बीजों को अंकुरन से रोकना या पत्तियों को पेड़ से अलग होने में सहायता करना। तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, ये सही उत्तर होगा। जड़ का उदाहरण नहीं है पूछा है तो जिमीकंद। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति कहाँ होती है? मिजोडर्म, अस्थिमज्जा, सिनोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो मिजोडर्म इसका सही उत्तर होगा। सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु होते हैं? मुक्त तो 3। प्रकृति की नाइट्रोजन के जीवन तंत्र प्रवेश के लिए अमीनो अम्ल प्रवेश द्वार का काम करता है। ग्लूटामेट तथा ग्लूटामिन। प्रोटीन का निर्माण होता है पेप्टाइड से। संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है जो इन्फेक्शन को फैलने से बचाए, मतलब इन्फेक्ट नहीं होने दे। तो ये विटामिन ए होता है। सत्य कथन पहचानना है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। सही है ये। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये भी सही है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु वान डेर वाल्स बल से बंधे होते हैं, ये भी सही है। और ग्रेफाइट का अणु सहसंयोजक होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। चारों लाइन सही है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। मोम का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही मिलान करना है। मक्खन किस में जाएगा? दूध, सेब, अंगूर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मक्खन जो है ये आपको मैलिक, लैक्टिक, ब्यूटारिक या टार्टरिक। तो ब्यूटारिक में आ जाएगा। दूध लैक्टिक में, सेब मैलिक में और अंगूर टार्टरिक में। इस तरह से सी सही उत्तर हो जाएगा। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगैड्रो का नियम है। सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलेगी? तो सोडियम को जल में डालेंगे अगर हम लोग, तो सोडियम से जो गैस निकलेगी वो होगी हाइड्रोजन। को निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जल गैस CO2 हाइड्रोजन, LPG ब्यूटेन प्रोपेन, कोयला गैस हाइड्रोजन मीथेन CO और उत्पादक गैस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसमें से हम लोग को गलत चुनना है कौन सा है। तो जल गैस जो होता है वो CO2 और हाइड्रोजन नहीं होता है, बल्कि वो O2 और हाइड्रोजन होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? तो मिथाइल ऑरेंज के यहाँ जो दिए गए हैं इसमें सही है। अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? B7 को बायोटिन कहते हैं, सही है ये। जबकि B3 को निया, यहाँ थाइमिन दिया गया, नियामिन होता है, तो ये गलत है। बाकी तीनों सही है। रंग अंधापन से पीड़ित होने वाले लोग किस 2 रंग में अंतर नहीं बता पाते? तो जनरली इनका जो रंग अंधापन वाले होते हैं ये लाल और हरा में अंतर नहीं बता पाते। निम्नलिखित में से किस बंध में धनायन और ऋणायन बनते हैं? आयनिक में। वायु का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प धारण करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करती है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। DNA की मूल इकाई में कितने घटक होते हैं? तो DNA का जो मूल इकाई है इसमें अगर घटक की बात किया जाए तो कुल 3 घटक होते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये सही है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। अच्छा, गलत कथन पहचानना है इसमें। तीसरा है, शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी सही है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। किस आयोग की सिफारिश पर अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था? तो सरकारी आयोग है। सही मिलान करना है। संघ की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना और महाभियोग। महाभियोग है 61, शपथ लेना है 60, यानी 4 का C, 3 का D। राष्ट्रपति का चुनाव 55 में है, संघ की कार्यकारी शक्ति 53 में है। तो BADC, D जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ तो आप मौक लगा ही रहे हैं,
रियल एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के साथ आप मॉक लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में दिए गए ऐप को डाउनलोड करके। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट अधिकार क्षेत्र में सही कथन पहचानना है तो दोनों जारी कर सकते हैं, सही है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है, ये भी सही है। एक मौलिक अधिकार होता है खुद में, ये भी सही है। यानी सारे लाइन सही है, 1 2 3 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है? ये 325 है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी बालकृष्ण इराडी थे। अब यहाँ 2 कथन हैं, इसमें हम लोगों को चुनना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है संघवाद के स्वरूप को व्युत्पन्न या प्राप्त किए गए स्वरूप के बजाय मूल स्वरूप के रूप में समझना सबसे अच्छा है, जो कि सही है। पहले के ढांचे का पालन करने के बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक अभ्यास को परिभाषित किया जाए, कथन दोनों ही सही है। यह किसने भारत की संविधान सभा को भारत का सूक्ष्म चित्र बताया था? ग्रॉनवेल ऑस्टिन थे ये। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये बहुत चर्चे में भी रही है टॉपिक। उसमें जो कॉलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 5 होता है। एजी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले 76 के तहत उनके पद का प्रावधान है, ये सही है। एजी मीन्स अटॉर्नी जनरल, सही है ये। संविधान में उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो कि गलत है। और अटॉर्नी जनरल को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही है। यानी कि केवल 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे, जो कि लाइन गलत है। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने दिया था। राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम कौन सा नहीं है? विधानमंडल का विघटन, ये मंत्रिपरिषद को हटाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो ये 2 और 3 जो है वो सही इसके परिणाम नहीं होते हैं। 2 और 3 जिस तरीके से और जिन आधार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जाता है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो कैग को जो हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रोसेस के द्वारा, मीन्स महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया है? तो एक तो समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 1 और 2, जबकि नीचे के 3 और 4 ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए गए हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और प्रावधान के लिए जो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, ये चुनना है। 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान सही है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी सही है। 16 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये गलत है। इसके बाद में यहाँ से मैथ से आपको यहाँ पे सही उत्तर टिक करके दिखा दिया जा रहा है। आप इस मैथ को स्लो करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। बीपीएससी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, कम समय लगे और अधिक से अधिक चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराए, ये प्रयास रहता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप के लिंक को आप डाउनलोड करके डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप वहाँ डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर अवेल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और आपके प्रिपरेशन के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, चाहे उसे डाउनलोड कीजिएगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।